जय गुरु जी संगत जी। मैं निशा आंटी आप सभी का स्वागत करती हूँ कनेक्ट गुरु जी चैनल पर। आज का सत्संग बहुत ही खास और दिल को छू लेने वाला है, जो आपके विश्वास को और मजबूत करेगा। इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। जय गुरु जी संगत जी। अगर आज आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है, आप अंदर से टूट चुके हैं, कोई आपको समझता नहीं, तो रुक जाइए, क्योंकि जो आप अतः समझ रहे हैं वही आपकी असली शुरुआत हो सकती है। आज का यह सत्संग सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपका आईना है। बस 9 मिनट और आपकी सोच बदल सकती है, टूटन से जागरूकता तक। जय गुरु जी संगत जी। कई बार इंसान इतना थक जाता है कि उसे लगता है अब कुछ बचा नहीं। वो कोशिश करना छोड़ देता है, उम्मीद करना छोड़ देता है और सबसे बड़ी बात, वो खुद पर विश्वास भी छोड़ देता है। यह कहानी एक ऐसी ही बेटी की है जो हमेशा दूसरों के लिए जीती थी, हर रिश्ते को दिल से निभाती थी, हर किसी की मदद करती थी, हर किसी को खुश करने की कोशिश करती थी। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? जहाँ उसे समझ मिलनी चाहिए थी, वहाँ उसे नज़रअंदाज किया गया। जहाँ उसे सहारा चाहिए था, वहाँ उसे अकेला छोड़ दिया गया। धीरे धीरे उसने हर बात को दिल पर लेना शुरू कर दिया। किसी का एक छोटा सा शब्द भी उसे अंदर तक तोड़ देता था। वो अक्सर खुद से पूछती, मैं ही क्यों, मैं ही हमेशा क्यों समझौता करूं? संगत जी, यही वो गलती है जो हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं। हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं और जब वो उम्मीद टूटती है तो हम खुद को दोष देने लगते हैं। एक दिन वो पूरी तरह टूट गई। उसने खुद से कहा, अब मुझसे नहीं होगा, मैं अब और नहीं सह सकती। उसी पर उसे लगा जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन संगत जी, उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। वो अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू, दिल भरा हुआ। तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आई, तू दूसरों के लिए जी रही है, इसलिए दुखी है। वो चौंक गई, लेकिन आवाज़ फिर आई, तू लोगों से उम्मीद रखती है इसलिए टूटती है, तू हर बात दिल पर लेती है इसलिए परेशान रहती है। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। पहली बार उसने खुद से सवाल किया, क्या सच में मेरी सबसे बड़ी समस्या मैं खुद हूँ? और संगत जी, यही से उसका बदलाव शुरू हुआ। अगले दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया। अब वो हर बात दिल पर नहीं लेगी, अब वो हर किसी से उम्मीद नहीं करेगी, और सबसे ज़रूरी, अब वो खुद को नज़रअंदाज नहीं करेगी। शुरुआत आसान नहीं थी। पुरानी आदतें बार बार उसे पीछे खींचती थी। कोई कुछ कह देता और वो फिर दुखी हो जाती। लेकिन इस बार वो खुद को रोकती और खुद से कहती, हर बात मेरे बारे में नहीं है। धीरे धीरे उसका नज़रिया बदलने लगा। उसे समझ आने लगा कि हर इंसान अपनी सोच से चलता है, हर कोई हमें समझे यह ज़रूरी नहीं, और हर बात पर रिएक्ट करना भी ज़रूरी नहीं। संगत जी, यही असली कंट्रोल है, जब इंसान खुद को संभालना सीख जाता है। अब जब कोई कुछ कहता तो वह तुरंत नहीं टूटती थी। वो रुकती, सोचती और खुद से पूछती, क्या मुझे इस बात को अपने अंदर जगह देनी चाहिए? धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा, उसकी बेचैनी कम होने लगी, और सबसे बड़ी बात, वो खुद के साथ ठीक रहने लगी। संगत जी, इस पूरे भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है, आपकी ताकत यह नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ये है कि आप खुद को कितना समझाते हैं। अगर आप भी हर बात दिल पर लेते हैं, अगर आप भी लोगों से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, तो एक छोटा सा बदलाव करिए। लोगों से उम्मीद मत करिए और खुद से जुड़ना शुरू करिए, क्योंकि जब आप खुद को संभाल लेते हैं तो दुनिया आपको हिला नहीं पाती। लेकिन संगत जी, असली परीक्षा अभी बाकी थी, समझ से अभ्यास तक। जय गुरु जी संगत जी। अब उस बेटी को समझ तो आ गया था, लेकिन समझ आ जाना और उस पर टिके रहना, ये दो अलग बातें हैं। कुछ ही दिनों में वही हालात फिर से सामने आ गए, वही लोग, वही शब्द। एक छोटी सी बात ने उसके मन को फिर हिला दिया। अंदर से आवाज आई, देखा, कुछ नहीं बदला। संगत जी, यही वो पल था जहाँ इंसान या तो पुरानी आदत में लौट जाता है या फिर खुद को रोककर एक नया रास्ता चुनता है। इस बार उसने खुद को रोका। वो चुप रही। पहली बार उसने अपने मन को
ऑब्जर्व किया। वो देख रही थी कैसे एक शब्द उसके अंदर तूफान बना रहा है। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या यह बात सच में इतनी बड़ी है या मैं इससे बड़ा बना रही हूँ? और उसी पल उसे एहसास हुआ, दर्द हमेशा बात से नहीं होता, दर्द हमारी इंटरप्रिटेशन से भी होता है। उस दिन उसने एक नया तरीका अपनाया। जब कोई कुछ कहता, वो तुरंत जवाब देने के बजाय 10 सेकंड रुकती, गहरी सांस लेती और खुद से पूछती, क्या मुझे सच में इस पर रिएक्ट करना चाहिए? संगत जी, वही 10 सेकंड उसके लिए गेम चेंजर बन गए। धीरे धीरे उसने महसूस किया, आधी बातें ऐसी थी जिन पर रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी और बाकी आधी उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन की वजह से भारी लगती थी। तब उसे एक सच्चाई समझ आई, वो लोगों की बातों से नहीं टूटती थी, वो अपनी उम्मीदों से टूटती थी। जहाँ उम्मीद होती थी वहाँ चोट लगती ही है। उस दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। अब वो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगी। अब वो उम्मीद नहीं करेगी कि हर कोई उसे समझे। अब उसकी खुशी दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करेगी। शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन हर बार जब वो टूटने लगी, वो खुद को याद दिलाती, मेरी शांति मेरे हाथ में है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। अब वो बाहर से वही थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो मजबूत थी क्योंकि उसने अपने इमोशंस को समझना सीख लिया था। लेकिन संगत जी, अभी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी, क्योंकि जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जहां उसे एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। क्या वो इस बार भी खुद के लिए खड़ी होगी या फिर पुराने पैटर्न में लौट जाएगी? खुद के लिए खड़े होना और असली समझ। जय गुरु जी संगत जी। अब उस बेटी के सामने एक ऐसी परिस्थिति आई जहाँ वो हमेशा समझौता करती आई थी। एक रिश्ता जहाँ वो हमेशा खुद को पीछे रखती थी और सामने वाले से उम्मीद करती थी कि वह एक दिन वो समझेगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब उसके अंदर जागरूकता थी और सबसे ज़रूरी, अब वो खुद को नज़रअंदाज नहीं करना चाहती थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं फिर वही करूँगी या इस बार अपने लिए खड़ी होंगी? संगत जी, ये सवाल आसान नहीं था, लेकिन अपने लिए खड़ा होना अक्सर दूसरों को गलत लगता था। उसका मन डर रहा था, अगर मैंने ना कहा तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने आपकी अपनी बात रखी तो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन उसी समय अंदर से आवाज़ आई, अगर तू खुद के लिए नहीं खड़ी हुई तो तू हमेशा ऐसे ही टूटती रहेगी। कुछ पल चुप रही, गहरी सांस ली और फिर उसने बिना डर के अपनी बात रख दी। अब मैं खुद को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। ये शब्द छोटे थे, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा कदम था। शुरुआत के सामने आने वालों को अच्छा नहीं लगा, थोड़ी नाराज़गी हुई, माहौल भी खराब हुआ। एक पल के लिए उसका मन फिर डगमगाया, लेकिन इस बार वो टूटी नहीं। उसने खुद को याद दिलाया, सही चीज़ हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन गलत को बार बार सहना भी सही नहीं होता। धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी और सबसे बड़ी बात, उसे अपने अंदर एक गहरा सुकून महसूस हुआ। संगत जी, यही असली जीत होती है, जब आप बिना गुस्से और बिना डर के खुद के लिए खड़े होते हैं। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो हर बात दिल पर नहीं लेती थी। अब वो किसी से उम्मीद नहीं रखती थी और सबसे ज़रूरी, अब वो खुद को सबसे पहले रखती थी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कुछ समय बाद उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मुड़ आया। इस बार समस्या उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि किसी अपने की थी। वही दर्द, वही टूटन जो वो कभी खुद को महसूस कर चुकी थी। वो उस इंसान के पास बैठी और बिना जज किए बस इतना कहा, हर बात दिल पर मत ले, तू जितना सोच रहा है उतना बड़ा कुछ नहीं है। और उस इंसान की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे पहली बार लगा कोई उसे सच में समझ रहा है। संगत जी, यही असली बदलाव है, जब आपका दर्द किसी और के लिए सहारा बन जाता है। उस दिन उसे महसूस हुआ, उसका हर दर्द बेकार नहीं था, हर तकलीफ उसे कुछ सिखा रही थी और धीरे धीरे वो खुद एक सहारा बन गई। अतः मैं बस उसे एक बात समझ आई, जब आप खुद के साथ खड़े हो जाते हैं तभी असली शांति मिलती है। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी।